हेलो स्टूडेंट्स। हमने इसके पहले जो वीडियो लेक्चर था 9 नंबर का, उसमें हमने एब्रेजिव जेट मशीनिंग के बारे में पूरी तरह से डिस्कस किया। उसका वर्किंग प्रिंसिपल, उसका सेटअप हमने देखा। उसमें सेटअप में क्या क्या कंपोनेंट्स है मशीन में, वो हमने देखे। फिर वर्किंग देखा, प्रोसेस पैरामीटर्स देखे उसके। फिर उसके एडवांटेजेस और कुछ लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस किया। और फिर ए जे एम के हमने एप्लीकेशंस देखे। अब उसी गंगा में नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस में हम अगली मशीनिंग प्रोसेस के बारे में अब डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, और उसका नाम है वाटर जेट मशीन, दैट इज WJM। तो आइए, वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वाटर जेट मशीनिंग, तो पहले देखते हैं उसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। वाटर जेट मशीनिंग इज अ मैकेनिकल एनर्जी बेस्ड नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस। वाटर जेट मशीनिंग क्या है? मैकेनिकल एनर्जी बेस्ड मशीनिंग प्रोसेस। मतलब इसमें मैकेनिकल इरोजन से मटेरियल रिमूव होता है। मतलब वाटर का जेट हम क्या करते हैं, वर्कपीस पर स्ट्राइक करते, और स्ट्राइक होने की वजह से वहाँ से प्रेशर एनर्जी का यूज करके इरोजन होता है वर्कपीस मटेरियल का, और वर्कपीस से मटेरियल रिमूव होता है मैकेनिकली। वाटर जेट मशीनिंग इज अ मैकेनिकल एनर्जी बेस्ड non-traditional machining process used to cut and machine soft and non-metallic materials. वाटर जेट मशीनिंग सॉफ्ट मटेरियल्स के लिए यूज की जाती है, और नॉन मेटेलिक जो मटेरियल्स हैं उसका कटिंग करने के लिए ये वाटर जेट, दैट इज WJM मशीनिंग प्रोसेस यूज की जाती है। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ हाई वेलोसिटी वाटर जेट टू स्मूथली कट ए सॉफ्ट वर्क पीस। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाई वेलोसिटी से वाटर जेट वर्क पीस पर छोड़ा जाता है, बड़ी हाई वेलोसिटी से, और हाई वेलोसिटी की वजह से वो सॉफ्ट वर्क पीस कट हो सकता है। ये मशीनिंग प्रिंसिपल है। इन वाटर जेट मशीनिंग, हाई वेलोसिटी वाटर जेट इज अलाउड टू स्ट्राइक अ गिवन वर्क पीस। हाई वेलोसिटी वाटर जेट क्या किया जाता है, वर्क पीस पर स्ट्राइक किया जाता है। ठीक है, मतलब इम्पैक्ट किया जाता है। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, अब वाटर जब नोजल से, मतलब पीछे से जब हाई प्रेशर से आता है और नोजल से पास होता है, तो क्या होता है, प्रेशर हाई प्रेशर का हाई वेलोसिटी में कन्वर्जन किया जाता है। मतलब काइनेटिक एनर्जी नोजल में बढ़ जाती है। वाटर की काइनेटिक एनर्जी नोजल क्या करता है, बढ़ाता है। अब जब वो नोजल से बाहर आता है तो उस समय क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू प्रेशर एनर्जी। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर जेट इज कन्वर्टेड टू प्रेशर एनर्जी। ठीक है, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्जन किया जाता है और वो वर्कपीस पर छोड़ा जाता है। एंड दिस इंड्यूसेस ए स्ट्रेस ऑन द वर्क पीस। उसकी वजह से वो जो प्रेशर एनर्जी है उसकी वजह से क्या होता है, वर्क पीस में स्ट्रेस इंड्यूस होता है। ठीक है, वर्क पीस में स्ट्रेस आता है। एंड व्हेन द स्ट्रेस इंड्यूस्ड स्ट्रेस इज हाई इनफ, अनवांटेड पार्टिकल्स ऑफ द वर्क पीस आर ऑटोमेटिकली रिमूव। ठीक है, जब वो स्ट्रेस बढ़ जाता है, मतलब फेल्योर की वैल्यू से बढ़ जाता है, तब वर्कपीस से अनवांटेड पार्टिकल जो है, जो हमें नहीं चाहिए, जिसका मशीनिंग हमें करना है, वो वर्कपीस से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं। यह है सीधा साधा प्रिंसिपल वाटर जेट मशीनिंग का।
अब सेटअप देखते हैं, WJM, सेटअप ऑफ WJM। तो ये वाटर जेट मशीनिंग का सेटअप है। इसके कंपोनेंट्स को आप समझिए। ये पहले आपको रिजर्वायर दिखाई दे रहा होगा, रिजर्वायर, उसको वाटर टैंक हम कहेंगे, जिसमें वाटर स्टोर किया जाता है। और वो स्टोर किया हुआ वाटर पंप क्या करता है, पंप करता है, मतलब यहाँ से उठाएगा और यहाँ आगे छोड़ेगा। ठीक है, यहाँ से उठाकर फिर आगे छोड़ेगा, इंटेंसिफायर के पास पहुंचेगा, फिर इंटेंसिफायर से एक्यूमुलेटर में, एक्यूमुलेटर मतलब टेम्पररी उसमें वाटर स्टोर किया जाता है, इसमें प्रेशर बढ़ाया जाता है। फिर कंट्रोल्स का यूज करके, वाल्व का यूज करके, हाइड्रोलिक यूनिट वगैरह का यूज करके हम इस वाटर को क्या करेंगे, नोजल से पास करेंगे। ठीक है, नोजल से पास करेंगे। नोजल क्या करेगा, हाई वेलोसिटी स्ट्रीम बनाएगा, और वो हाई वेलोसिटी स्ट्रीम और हाई वेलोसिटी वाटर जेट हम वर्क पीस पर स्ट्राइक करेंगे। अब वर्क पीस पर स्ट्राइक होने के बाद हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का प्रेशर एनर्जी में कन्वर्जन होगा, उसकी वजह से स्ट्रेस इंड्यूस होगा वर्क पीस में, और जब स्ट्रेस की वैल्यू उस लेवल तक पहुंचेगी तब अनवांटेड मटेरियल वर्क पीस से रिमूव हो जाए। ठीक है, और फिर जो स्ट्रीम है उसको हम कैचर का यूज करके वो स्ट्रीम हम इस कैचर में कलेक्ट करेंगे और ड्रेन, वो वाटर हम ड्रेन करेंगे। ठीक है, ये सिंपल सेटअप है वाटर जेट मशीन का। अब एक एक कंपोनेंट को हम डिटेल में देखेंगे। तो पहले देखते हैं रिजर्वायर। रिजर्वायर मीन्स सिंपली it is used for storing water that is to be used in machining operation. रिजर्वायर हम किस लिए यूज करेंगे, वाटर को स्टोर करने के लिए, जो वाटर हम इस प्रोसेस में जेट के लिए यूज करने वाले, जेट बनाने के लिए, उस वाटर को स्टोर करने के लिए ये रिजर्वायर है। बस रिजर्वायर का इतना ही काम, उसको हम वाटर टैंक भी कह सकते हैं। फिर सेकंड कंपोनेंट है पंप। अब पंप क्या करेगा, इट पंप्स द वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर। ठीक है, रिजर्वायर से वाटर पंप करना और आगे इंटेंसिफायर को देना। हाई प्रेशर इंटेंसिफायर पंप्स आर यूज्ड टू प्रेशराइज द वाटर एज हाई एज 55,000 psi। ठीक है, 55,000 psi तक प्रेशर इंक्रीज करने के लिए ये आगे इंटेंसिफायर पंप यूज किया जाता है। तीसरा कंपोनेंट है इंटेंसिफायर। तो इंटेंसिफायर इट इज कनेक्टेड टू द पंप, पंप को कनेक्टेड किया जाता है, एंड इट प्रेशराइजेस द वाटर एक्वायर्ड फ्रॉम द पंप टू ए डिजायर्ड लेवल। ये इंटेंसिफायर क्या करता है, जो पंप से वाटर आता है उसे हाई उसका प्रेशर बढ़ाता है, प्रेशराइज करता है, जितनी हमें लेवल चाहिए, जितना प्रेशर चाहिए उतनी लेवल तक ये वाटर को प्रेशराइज करता है। देन नेक्स्ट कंपोनेंट इज एक्यूमुलेटर। अब एक्यूमुलेटर क्या है, ये वाटर रिजर्वायर ही है, बस टेम्पररीली प्रेशराइज वाटर को स्टोर करता है। इट इज यूज्ड फॉर टेम्पररीली स्टोरिंग द प्रेशराइज्ड वाटर, एंड इट इज कनेक्टेड टू द फ्लो रेगुलेटर थ्रू ए कंट्रोल वाल्व। ठीक है, इट इज कनेक्टेड टू फ्लो रेगुलेटर थ्रू कंट्रोल वाल्व। Then next is control valve. Control valve. It controls the direction and pressure of pressurized water that is to be supplied to the nozzle. कंट्रोल वाल्व क्या करता है, जो वाटर हम नोजल को पास करने वाले, नोजल से छोड़ने वाले, उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करना, उसके प्रेशर को कंट्रोल करने का काम, रेगुलेट करने का काम कंट्रोल वाल्व करता है। ठीक है, देन नेक्स्ट कंपोनेंट इज फ्लो रेगुलेटर। फ्लो रेगुलेटर, अब फ्लो रेगुलेटर क्या करता है, इट इज यूज्ड टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर। फ्लो को रेगुलेट करने का काम फ्लो रेगुलेटर करता है। देन नोजल, मेन कंपोनेंट है नोजल। तो नोजल में क्या होता है, इट रेंडर्स द प्रेशराइज्ड वाटर एज अ वाटर जेट एट हाई वेलोसिटी। ठीक है,
पीछे से हाई प्रेशराइज वाटर नोजल में आता है और नोजल क्या करता है, उसका हाई वेलोसिटी जेट में कन्वर्जन करता है, ठीक है। और वो वंस द वाटर इज प्रेशराइज्ड इट इज फोर्स्ड थ्रू ए सफायर नोजल which is composed of a natural sapphire stone due to the strength of the stone। सफायर स्टोन से ये नोजल का मटेरियल क्या होता है, सफायर स्टोन। और वो जो मटेरियल होता है उसकी हाई स्ट्रेंथ होती है, तो जेट की वजह से इस नोजल के मटेरियल का वियर ना हो उसके लिए सफायर स्टोन से ये नोजल बनाया जाता है। और हाई प्रेशराइज्ड वाटर जब नोजल से पास किया जाता है तो क्या होता है, हाई वेलोसिटी वाटर जेट में कन्वर्जन होता है। द डायमीटर ऑफ नोजल कैन बी वेरीड डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन फॉर विच द वाटर जेट इज बीइंग यूज्ड। जिस तरह का हमें मशीनिंग चाहिए उसके हिसाब से हम इस नोजल का डायमीटर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। A damaged nozzle leads to poor cohesion of the stream, thereby reducing the cutting ability greatly। Damaged अगर नोजल होगा तो उसकी कटिंग एबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। The nozzle typically lasts 100 to 200 hours before it needs to be replaced। तो 100 to 200 hours जब कोई नोजल हम यूज करते हैं तो वो 100 से 200 आवर्स तक घंटे वो काम करता है रिप्लेस करने से पहले, ठीक है। तो ये था सेटअप हमने देखा। अभी एक कंपोनेंट बाकी है, लास्ट कंपोनेंट इज कैचर। नाउ वाटर जेट आउटसाइड द नोजल, जब मशीनिंग कंप्लीट हो जाता है तो वो वाटर जेट कहाँ जाएगा, तो उसे कैच करने के लिए कैचर होता है। Water jet outside the nozzle travels at a very high speed, usually more than sound velocity। इतनी हाई वेलोसिटी से वो वाटर जेट ट्रैवल करता है, तो उसे रोकना अनिवार्य होता है। तो टू मिनिमाइज द एक्सपोज्ड लेंथ ऑफ जेट फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो टू मिनिमाइज द प्रोसेस नॉइज ए कैचर इज यूज्ड। मतलब वो जेट को रोकने के लिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो जेट को रोकना जरूरी है। तो जेट को रोकने के लिए और जो प्रोसेस में नॉइज आता है, जेट और मशीनिंग करते समय जो नॉइज आता है, जोर की आवाज आती है, उसे कम करने के लिए कैचर का यूज किया जाता है। कैचर दो टाइप के होते हैं, स्लॉट टाइप और ट्यूब टाइप, ठीक है। ये जो ड्रेन लिखा है नीचे, ये क्या है, कैचर। ट्यूब टाइप में दिख रहा है। इट इज अटैच्ड टू ए ड्रेनिंग होज। ड्रेनिंग होज को कैचर अटैच किया जाता है, मतलब ऊपर ये कैचर और फिर ड्रेनिंग होज नीचे लगाई जाती है वाटर को फिर टैंक में पहुंचाने के लिए। द कैचर यूजेस हार्ड एंड रिप्लेसेबल इंसर्ट्स टू ब्रेक द जेट क्विकली एंड कंप्लीटली बिफोर इट रीचेस बॉटम ऑफ द ट्यूब। मतलब कैचर में हार्ड एंड रिप्लेसेबल इंसर्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जेट को क्विकली और कंप्लीटली ब्रेक कर देते, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हाई वेलोसिटी से प्रेशर बढ़ जाता है और फिर होज से वो वाटर को आगे सप्लाई किया जाता है। स्लॉट टाइप कैचर इज अ लेस इफिशिएंट इन रिड्यूसिंग नॉइज लेवल, ठीक है। तो ट्यूब टाइप कैचर यूज किया जाता है ज्यादातर। तो ये था सेटअप। अब वर्किंग देखेंगे तो फिर वो वही डायग्राम मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। अब इसमें हम वर्किंग देखेंगे। तो पहले क्या होता है, वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर इज पंप्ड टू द इंटेंसिफायर यूजिंग अ हाइड्रोलिक पंप। वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर से वाटर पंप किया जाता है और इंटेंसिफायर में आता है, ठीक है। वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर इज पंप्ड टू द इंटेंसिफायर यूजिंग अ हाइड्रोलिक पंप। Then the intensifier increases the pressure of the water to the required level। इंटेंसिफायर क्या करता है,
वाटर का प्रेशर इंक्रीज करता है हमें जितना चाहिए उतनी लेवल तक। तो यूजुअली द वाटर इज प्रेशराइज्ड टू 200 टू 400 मेगापास्कल। कितना प्रेशर बढ़ाया जाता है इंटेंसिफायर में? 200 टू 400 मेगापास्कल के आसपास। देन प्रेशराइज वाटर इज देन सेंड टू द एक्यूमुलेटर। अब यहाँ हाई प्रेशर वाटर मतलब बनाया गया है, प्रेशर बढ़ाया गया है, वो हाई प्रेशराइज वाटर एक्यूमुलेटर को भेजा जाता है। ठीक है, प्रेशराइज्ड वाटर इज देन सेंड टू द एक्यूमुलेटर। द एक्यूमुलेटर टेम्पररीली स्टोर्स द प्रेशराइज्ड वाटर। एक्यूमुलेटर का क्या करता है, थोड़ी देर के लिए वो प्रेशराइज्ड वाटर स्टोर करके रखता है। ठीक है, देन प्रेशराइज्ड वाटर देन एंटर्स द नोजल। फिर ये एक्यूमुलेटर से प्रेशराइज्ड वाटर नोजल को छोड़ा जाता है। तो नोजल में जाने से पहले वो कंट्रोल वाल्व से पास किया जाता है। प्रेशराइज्ड वाटर देन एंटर द नोजल बाय पासिंग थ्रू द कंट्रोल वाल्व एंड फ्लो रेगुलेटर। कंट्रोल वाल्व और फ्लो रेगुलेटर से पास होके ये प्रेशराइज्ड वाटर नोजल की तरफ जाता है। ठीक है, कंट्रोल वाल्व कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ वाटर एंड लिमिट द प्रेशर ऑफ वाटर अंडर परमिसिबल लिमिट्स। कंट्रोल वाल्व क्या करता है, वाटर की डायरेक्शन को कंट्रोल करता है, लिमिट करता है, प्रेशर को कंट्रोल करता है परमिसिबल लिमिट्स तक, और फिर नोजल की ओर वाटर चला जाता है। देन फ्लो रेगुलेटर रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द फ्लो रेट ऑफ वाटर। फ्लो रेट को कंट्रोल करने के लिए फ्लो रेगुलेटर यूज किया जाता है। नाउ दिस प्रेशराइज वाटर फाइनली एंटर द नोजल। प्रेशराइज वाटर फाइनली एंटर्स द नोजल। नोजल में एंटर होता है प्रेशराइज वाटर, और फिर नोजल में क्या होता है, हियर इट एक्सपांड्स विद ट्रिमेंडस इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। और इस प्रेशर एनर्जी का, प्रेशराइज वाटर में क्या होती है, प्रेशर एनर्जी। नोजल में जब वाटर पास होता है तो प्रेशर एनर्जी का ट्रिमेंडस मतलब हाई काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन किया जाता है, मतलब हाई वेलोसिटी की जाती है वाटर की। तो वो हाई वेलोसिटी वाटर जेट इज प्रोड्यूस्ड बाय द नोजल। अब हाई वेलोसिटी वाटर जेट यहाँ नोजल के एंड को प्रोड्यूस हो चुका है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। व्हेन दिस वाटर जेट स्ट्राइक्स द वर्कपीस। अब ये हाई वेलोसिटी मतलब हाई काइनेटिक एनर्जी जिस जेट के पास होती है वो जेट वर्कपीस पर स्ट्राइक किया जाता है। व्हेन दिस वाटर जेट स्ट्राइक द वर्कपीस स्ट्रेसेस आर इंड्यूस। ठीक है, वर्कपीस में स्ट्रेस इंड्यूस होता है, और जब स्ट्रेस की वैल्यू उस लेवल तक पहुंचती है मटेरियल रिमूवल तक के, तब उस लेवल पर मटेरियल वर्कपीस से रिमूव हो जाता है। ठीक है, दीज स्ट्रेसेस आर यूज्ड टू रिमूव मटेरियल फ्रॉम द वर्कपीस। ये सिंपल वर्किंग है। द वाटर यूज्ड इन वाटर जेट मशीनिंग may or may not be used with stabilizers. Stabilizers are substances that improve the quality of water jet by preventing its fragmentation. ठीक है, स्टेबलाइजर्स कुछ कुछ एप्लीकेशंस में यूज किए जाते हैं, और जहाँ जरूरत नहीं वहाँ यूज नहीं किए जाते। ठीक है, तो ये था वर्किंग वाटर जेट मशीनिंग। अब आगे देखते हैं एडवांटेजेस। तो इस प्रोसेस के कुछ एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज है नो टूल रीशार्पनिंग कॉस्ट। टूल इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो उसका रीशार्पनिंग या कुछ करने की जरूरत नहीं। कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में जैसे टूल का रीशार्पनिंग करना पड़ता है, तो इसमें कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है, देन सेकंड इज द मिनिमम कर्व विड्थ, मतलब जो कट करने के लिए जो विड्थ है वो बिल्कुल मिनिमम होती। ठीक है, देन इजीली ऑटोमेटेड, इसे हम इजीली ऑटोमेटेड कर सकते हैं, ऑटोमेटिक मशीनिंग कर सकते हैं। ओमनी डायरेक्शनल कटिंग, हम एक से ज़्यादा डायरेक्शन में कटिंग कर सकते हैं वर्कपीस का। एंड डस्ट फ्री प्रोसेस, डस्ट नहीं होती, वाटर है मटेरियल, टूल मतलब क्या है, वाटर हमने यूज किया, वाटर का जेट, तो वो जो मटेरियल है वो वाटर के साथ चला जाता है, उसकी कोई मतलब एब्रेजिव पार्टिकल्स है नहीं। एब्रेजिव जेट मशीनिंग में हमने देखा एब्रेजिव पार्टिकल्स प्लस वो चिप्स जो वर्कपीस से रिमूव हो गई है, वो उसका डस्ट हो जाता है, और वो ऑपरेटर को वहाँ काम करना मुश्किल हो जाता है। वैसा इसमें नहीं है, ये वाटर
डस्ट फ्री है और चिप्स को लेके चला जाता है ड्रेन, ठीक है। तो डस्ट फ्री प्रोसेस। देन हाई कटिंग रेट भी इसका हाई है। absence ऑफ हीट अफेक्टेड जोन। एब्रेजिव जेट मशीन में हमने देखा एब्रेजिव जब एब्रेजिव पार्टिकल्स वर्कपीस पर स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हीट अफेक्टेड जोन बढ़ा होता है। बाकी के मशीनिंग प्रोसेसेस में भी हमने देखा, लेकिन इस मशीनिंग प्रोसेस में वाटर यूज किया है तो वाटर इज गुड कूलेंट, तो वो हीट अफेक्टेड जोन अब्सेंस होता है इस मशीनिंग प्रोसेस। प्री ड्रिलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन शेप कटिंग। जब हमें कोई शेप को कट करना है तो उसका उस पर प्री ड्रिलिंग करने की, छोटा सा होल पहले ड्रिल करो फिर जेट छोड़ो, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम मशीनिंग कर सकते हैं। देन रिडक्शन और इलिमिनेशन ऑफ एयरबॉर्न डस्ट ड्यू टू कटिंग, ठीक है। डस्ट रिडक्शन और इलिमिनेशन होता है इस प्रोसेस में, ठीक है, एयरबॉर्न डस्ट। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस हो गए तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो डिसएडवांटेजेस क्या होता है? इक्विपमेंट इज मॉडरेटली एक्सपेंसिव, इक्विपमेंट की कॉस्ट ज़्यादा है। नॉट वेल सुटेड फॉर हार्ड एंड नॉन पोरस मटेरियल, हार्ड मटेरियल्स को हम इस प्रोसेस का यूज करके कट नहीं कर सकते बिकॉज वाटर का जेट है, तो वो सॉफ्ट मटेरियल्स हम उससे कट कर सकते हैं। यानी ब्रिटल मटेरियल्स में क्रैक, ब्रिटल मटेरियल्स अगर हम उसका मशीनिंग करने जाएंगे तो वो क्रैक हो सकते हैं। देन कंटामिनेटेड वाटर मस्ट बी ट्रीटेड बिफोर डिस्पोजल, ठीक है। डिस्पोजल करने से पहले कंटामिनेटेड जो वाटर है, मतलब इसमें चिप्स या बर होगी, तो वाटर डिस्पोजल करने से पहले उस पर ट्रीटमेंट करना जरूरी, वरना वो एनवायरनमेंट को हानि पहुंचा सकता है। देन नॉइज एंड हाई प्रेशर रिक्वायर सेफ्टी कंसिडरेशन। जेट की वेलोसिटी हाई होती है, प्रेशर हाई होता है उसके नोजल से पहले, और हाई वेलोसिटी से हम स्ट्राइक करते हुए इस पर तो नॉइज भी ज़्यादा होता है। तो इन सब कंडीशंस में ऑपरेटर के लिए सेफ्टी मेजर्स होना बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी कंसिडरेशन मशीन का कंस्ट्रक्शन करते समय ध्यान में रखना बहुत जरूरी। ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस। अब एप्लीकेशन देखते हैं, ये मशीनिंग प्रोसेस कहाँ कहाँ यूज की जाती है। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स बनाने के लिए, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स बनाने के लिए ये प्रोसेस यूज होती है। वायर स्ट्रिपिंग के लिए, वायर स्ट्रिपिंग का मतलब कोई कॉपर की वायर है उस पर इंसुलेशन लगाया होता है, हमें पता है इलेक्ट्रिक वायर्स केबल्स होते हैं उस पर इंसुलेशन होता है, या कुछ कोई और वायर्स हो उस पर इंसुलेशन अगर लगाया जाता, इंसुलेशन लगाया होता है, तो इंसुलेशन रिमूव करने के लिए हम वाटर जेट मशीन का यूज कर सकते हैं। देन फूड प्रिपरेशन के लिए, मतलब केक में अगर कुछ कट चाहिए या ब्रेड्स काटने हो तो ये मशीनिंग प्रोसेस यूज की जाती है। देन वुड कटिंग के लिए, लकड़ी को काटने के लिए भी इस मशीनिंग प्रोसेस का हम यूज कर सकते हैं। मतलब फर्नीचर वगैरह बनाते समय जब वुड हमें काटना पड़ता है तो वहाँ हम यूज कर सकते हैं। देन रिवेट रिमूवल के लिए, रिवेट जॉइंट्स जहाँ होते हैं, मतलब दो प्लेट रिवेट से जोड़ी जाती है, और अगर हमें रिवेट निकालना है तो हम इस मशीनिंग प्रोसेस का यूज करके रिवेट को रिमूव कर सकते हैं। देन पेंट रिमूवल, पेंट को भी हम रिमूव कर सकते हैं, मतलब पेंट लगाया होता है तो वो रिमूव हमें करना है अगर, तो हम वाटर जेट मशीन का यूज कर सकते हैं। तो ये थे कुछ एप्लीकेशंस वाटर जेट मशीन के। तो इस तरह से हमने वाटर जेट मशीनिंग के बारे में पूरी तरह से डिस्कस किया है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, अप्रोप्रिएट कमेंट दें, और चैनल को फिर एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की लिंक्स नोटिफिकेशन मिलते रहें, और आप अपने
कॉलेज के फ्रेंड्स को, मैकेनिकल के जो जो आपके मित्र होंगे उनको इस वीडियो लेक्चर के बारे में बताएं, उनको वीडियोज़ की लिंक शेयर करें। सो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो लेक्चर में एक नई नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस लेके। तब तक धन्यवाद।